नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। मैं देवेन वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक टॉपिक घन तथा घनमूल। क्या होते दोस्तों घन तथा घनमूल? जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ग। वर्ग में हम दो दो संख्या का जोड़ा बनाते थे। घन में हम कितनी संख्याओं का बनाएंगे? 3 जोड़ा का। ठीक, जैसे कि घन, इसकी परिभाषा देखें तो किसी संख्या को उसके वर्ग से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का घन कहते हैं। जैसे कि हमने वर्ग पढ़ा था, 7 का वर्ग क्या होता है? 49। उसी प्रकार हमने अगर 7 का वर्ग लिया है तो उसमें किसका इंटू कर देंगे हम? 7 का, तो क्या हो जाएगा हमारा? 343। जैसे कि 7 का घन, ठीक, जैसे कि 7 का घन, 7 का घन, इनको इसके ऊपर पावर कितनी लगी रहेगी? 3। 7 लिख दिया हमने, और वर्ग यानी कि 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 49 का इंटू हम 7 में करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 343। तो यह हो गया क्या हमारा? घन। इसी प्रकार बनते हैं हमारे घन मूल। ठीक, इधर घन रहता है, उधर घनमूल। घनमूल किसी संख्या a का घनमूल b होगा, यानी कि अगर वर्ग का गुणा हम उसी संख्या में कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। यदि a बरोबर बी क्यू, यानी कि घनमूल को √3 से प्रदर्शित करते हैं, अतः 3√a बरोबर क्या हो जाएगा हमारा? b। जैसे कि 8 का हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब। जैसे कि 8 का हम क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसे कितनी बार लिखेंगे हम? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2, क्योंकि इसमें कितने कितने जोड़े बनेंगे हमारे? 3 के। वर्ग में हमने 2 के जोड़े बनाए थे, इसमें हम कितने जोड़े बनाएंगे? 3। एक संख्या हम निकाल के देखते हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं घनमूल ज्ञात करने की विधि, यानी कि इनको ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे कि हमने गुणनखंड किया था, उसके द्वारा कर सकते हैं हम। जैसे कि हमने एक 64 संख्या ले ली, इसे हम कितनी बार नहीं लिखेंगे? 64 को, है ना, ऐसे रूट के अंदर रहेगा हमारा 64। ठीक, इसका हम क्या निकाल रहे हैं? घन निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम 64 को निकल लिख लेंगे और फिर 2 से विभाजित कर लेंगे। तो इसके देखो 3 के जोड़े बनेंगे, 3 के ए बन गए और 3 के जोड़े ए बन गए। इस प्रकार हमारा घनमूल प्राप्त होगा। हम इन्हें पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक में। ठीक, आगे देखिए हम। ठीक है, हम पढ़ेंगे घन तथा घनमूल। ये हमने लिख लिया घन। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। मान लो कि कोई संख्या हमारे पास 2 है, इसके ऊपर हमने लगा दी पावर कितनी? 3। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 का क्यूब, यानी कि 3 का घन। कैसे ज्ञात करेंगे हम? ऐसे भी कर सकते हैं हम, इनको 3 बार भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 और 2 चुकू 8, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 8। और अगर हम इसे गुणनखंड विधि से ज्ञात करने चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको लिख लिया 8, सबसे पहले किससे वो विभाजित हो गया है? 2 से। 2 चुकू 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 3 के जोड़े बनाएंगे हम, तो कितना बना हमारा? एक जोड़ा बना, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने जोड़े बने हमारे? एक। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा हमारा? 2 का। अगर 8 दिया रहेगा हम तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें संख्या दी 8, तो 8 किसका क्यों होता है? 2 का। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हम इन्हें लिख भी सकते हैं। जैसे कि 2 का क्यूब क्या होता है हमारा? 8। कैसे? हमने कितनी बार लिखा है इसे? 3 बार। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब क्या हो गया हमारा? 8। इसी प्रकार हम 3 का भी निकाल सकते हैं। 3 का क्यूब, इसे भी कितनी बार लिखेंगे हम? 3 बार। ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्या 9 और 9 त्या 27, तो हमारा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 27। ठीक, इसी प्रकार हम सारी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर हम गुणनखंड विधि से निकालें तो उससे निकाल सकते हैं, अगर हम नॉर्मल गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या आ जाए, हम डायरेक्ट वर्ग से निकाल सकते हैं। जैसे 2 का वर्ग देखें हम, 2 का वर्ग ले लिया हमने, एक बार और उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। हमने परिभाषा में यही पढ़ा था। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4, और गुणा किससे कर देंगे हम? 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 चुकू 8, तो 2 का क्यूब क्या हो गया हमारा? 8। अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। जैसे कि हम आगे लिखेंगे सारे वर्ग। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा 2 का क्यूब क्या होता है हमारा? 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब
343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इसी प्रकार हम आगे वाली संख्या का भी लिख सकते हैं, जैसे कि 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक। इंटू कितनी बार करना हमें? 3 बार। वर्ग में हमने 2 बार इंटू किया था, इसमें हमें 3 बार इंटू करना है। इसे हम नॉर्मल तरीके में निकाल सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक संख्या है रूट के अंदर 64, इसका क्या निकालना हमें? क्यूब। ठीक, क्या निकालना हमें? क्यूब। कैसे निकालेंगे हम? गुणनखंड विधि से। ठीक, सबसे पहले हम किससे विभाजित करेंगे इसे? 2 से। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर वापस 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 छंग 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चुकू 8 और फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। पहले हमें अगर वर्ग का बोले तो 2 का जोड़ा बना लेना और क्यूब का बोले तो 3 जोड़े बना लेना। हमें इस बार घन का बोला यानी कि क्यूब का बोला, तो हम कितने के जोड़े बनाएंगे? 3 के। एक तो ये बन गया हमारा, ठीक, और एक ये बन गया। बन गया 2 जोड़े। एक किसका बना हमारा? 2 का बना, और दूसरा भी किसका बना हमारा? 2 का। तो 2 इंटू 2 करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 4। ठीक, तो ये किसका क्यूब होता है? 4 का। क्या होता है? 64। ठीक, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। हमने किस तरीके से निकाला? गुणनखंड विधि से। ठीक दोस्तों, ऐसा हम याद भी कर सकते हैं अगर याद करें तो, और इसे भी निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना, वर्ग का बोले तो 2 के जोड़े बना लेना, और घन का बोले तो 1 2 3, यानी कि 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना, पर संख्या हमारी सेम रहनी चाहिए। मान लो कि हमें कोई संख्या दे दी 27/125 का अंडर रूट, यानी कि होल अंडर रूट। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले 27 का गुणनखंड निकाल लेंगे, और इसी प्रकार हम किसका निकाल लेंगे? 125 का। ठीक दोस्तों, सबसे पहले 27 किससे विभाजित होगा? 3 से। 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जोड़ा बना हमारा एक 3 का, और इधर 125 को देख लेते हैं। तो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से विभाजित कर लीजिए। 5 25 और 5 एकम 5, इसका एक 3 का जोड़ा बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 27, यानी कि 3, एक तो 3 का जोड़ा बना और एक 5 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक, ऐसा हम बहुत सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा आज घन तथा घनमूल। मेन बात क्या याद रखनी हमें? इसमें 3 के जोड़े बनेंगे और वर्ग में 2 के जोड़े बनेंगे। ठीक दोस्तों।